अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम साइड प्लेटेड फ्रॉक बनाने वाले हैं जो कि ट्रेंड में है और बहुत ही खूबसूरत लगता है और आपके साथ बहुत ही आसान मेथड जो है वो शेयर करना चाहता हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है हम इसका जो बैक पैनल है वो बनाएंगे और उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए होगा, छोटा कपड़ा जो कि 16 बाई 11 इंचज़ इसकी लंबाई चौड़ाई है। इसके बाद एक बड़ा पीस है, इसके साथ हम इसको अटैच करने वाले हैं। मेरे पास बॉर्डर वाला कपड़ा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 22 इंचज़ है और उसके बाद इसकी जो विड्थ है यानी इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है यानी 55 इंचज़ है और इससे जो प्लेट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत बनेगी, यानी इसकी जो हम गैदरिंग लगाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनेगी और काफ़ी ज़्यादा सारी होंगी। तो ये 55 इंचज़ है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 40 इंचज़ तक भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इस कपड़े को इस तरह से रखेंगे जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं और उसके बाद इस तरह से प्लीट्स है वो डालना स्टार्ट कर देंगे। तो जल्दी से प्लीट्स डालते हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों ये जो कपड़ा है 16 इंचज़ के हिसाब से हमने इसकी जो चौड़ाई ली है तो उस हिसाब से हमने इसके ऊपर रखना है और सेटल करके एक सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई जो है वो हमने लगा दी है और उसके बाद ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा इसका जो बैक पैनल है वो तैयार हो चुका है। और अब हमने फ्रंट पैनल जो है वो तैयार करना है। तो फ्रंट के ऊपर हम थोड़ा-सा डिज़ाइन बनाएँगे तो इसलिए उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो थोड़ी-सी डिफरेंट होगी। जी, तो दोस्तों ये रहा वो कपड़ा जिससे हमने फ्रंट पैनल जो है वो तैयार करना है और इसके ऊपर हमने थोड़ा-सा डिज़ाइन भी बनाना है। तो इसकी जो लंबाई है वो मैं 33 इंचज़ जो है वो रख रहा हूँ, इससे थोड़ी-सी ज़्यादा है। और इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 42 इंचज़ है। ये चूँकि कपड़ा जो है डबल फ़ोल्ड है तो इस वजह से इसकी जब हम पैमाइश करेंगे तो 21 इंचज़ आएगी, लेकिन ये डबल है तो ये 42 इंचज़ होगा। तो आप वीडियो में देख सकते हैं ये 42 इंचज़ है जो कि मैंने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है। इसके बाद जो है हमने 4 इंच के हिसाब से हमने इसके ऊपर निशान लगाना है। पहले हमने कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड किया हुआ है, तो जो बंद साइड है वहाँ से हमने 4-4 इंच के ऊपर निशान लगाना है, इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद फिर कपड़े को फ़ोल्ड करके हमने इस्त्री कर लेना है। दोस्तों इसको इस्त्री करने का मकसद ये है कि इसके ऊपर जो है वो लाइन लग जाए, यानी कि इसके ऊपर क्रीज़ बन जाए ताकि इसके ऊपर हम अच्छे से लेस जो है वो लगा सकें और लेस जो है वो इधर-उधर ना जाए और ये बिल्कुल सीधी लाइन्स जो है लग जाती हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर लेस लगाएँगे। अगर आप चाहें तो आप सिंपली इसके ऊपर लेस अटैच कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो गुम लेस भी लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता दूँ कि गुम लेस जो है वो कैसे लगती है। तो ये जो लेस है ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसके ऊपर अटैच की है और इसके बाद जो दूसरे पार्ट पे लगी हुई है लेस, ये जो है ये गुम सिलाई के हिसाब से लगाई गई है। तो इस तरह से लगता है कि ये कपड़े के अंदर जो है वो कढ़ाई की हुई है। लेकिन दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से लगाना है। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद ये जो क्रीज़ इसकी बन चुकी है, यानी कि ये जो लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। तो इससे लेस का जो एक हिस्सा है, एक किनारा जो है वो, यानी कि एक जो इसका लेस का हिस्सा होगा वो छुप जाएगा अंदर वाली साइड पे और ऐसा लगेगा जैसे लेस जो है वो अंदर वाली साइड पे कढ़ाई की हुई है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और उसके बाद फिर कपड़े को दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करना है, जहाँ पर लेस का एक किनारा आ रहा है तो उस हिसाब से हमने इसको फ़ोल्ड करके फिर इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देनी है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये उभार जो है इस तरह से बन जाएगा और उसके बाद जब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे तो लेस जो है इसके अंदर छुप जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी और ऐसा लगेगा जैसे कपड़े के अंदर ही इसको कढ़ाई किया गया है। इसके बाद हमने बैक पैनल जो है वो लेना है और उसको इस तरह से सेटल करना है और सेटल करने के बाद जो हमारा फ्रंट पैनल है उसके ऊपर हम रखेंगे और उसके बाद फिर थोड़ी-सी कटाई हमने करनी है, क्योंकि हमने जो प्लेट्स हैं वो फ्रंट पे भी डालनी है, बैक पे हमने प्लेट्स जो है वो डाली हुई हैं और हमने फ्रंट के ऊपर भी प्लेट्स डालनी है। तो ऊपर वाला अगर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हो तो आपने उसको रिमूव कर देना है, यानी कट कर देना है और उसके बाद हमने बैक पैनल के हिसाब से हमने इस तरह से लाइनिंग करनी है और जहाँ पर चुन्नटें जो हमने डाली हुई हैं उसके बिल्कुल उसके सामने जो है हमने लाइन लगानी है और इस तरह से हमने इसको कट करके एक्स्ट्रा कपड़े को साइड पे कर देना है। इसके बाद हमने बैक पैनल को भी जो है वो साइड पे करना है और उसके बाद जो फ्रंट पैनल हमारा होगा, आगे वाला पैनल जो है उसमें हमने थोड़ी-सी इस तरह से कटिंग करनी है, तकरीबन 3-4 इंच जो है हमने आगे इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहीं पे जो प्लेट्स हैं वो हमारी आएँगी, यानी कि फ्रंट प्लेट्स जो हैं वो हमारी यहाँ पर बनेंगी। तो आइए इसको भी खोल के आपको दिखा देता हूँ।
तो इस तरह से ये कटिंग जो है हमारी जो है वो हो जाएगी और जो लेस है वो भी लग चुकी है और उसके बाद इस तरह से हमने इसकी गैदरिंग जो है वो कर लेनी है या प्लीट जो है वो डाल लेनी है और उसके बाद कपड़े को फ़ोल्ड करके हमने इसके साथ अटैच कर लेना है। तो आइए जल्दी से इसको भी अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिलाइयाँ लगाएंगे और उसके बाद ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट पैनल इसका तैयार हो चुका है। अब हम इसको जो है वो स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर हमने क्या करना है कि पहले मार्किंग करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसको पहले हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लेना है और उसके बाद इसके ऊपर मार्किंग जो है वो करनी है। तो दोस्तों मार्किंग जो है मैं तकरीबन 8 से लेकर 10 साल के बच्चे तक के लिए कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका शोल्डर जो है वो हमने 5.5 इंचेस यानी 5.5 इंचेस हमने लेना है। इसके बाद जो आर्म होल है हमने कंधे से नीचे की तरफ इस तरह से रखना है और 5.5 इंच के ऊपर हमने निशान लगाकर सीधी ऊपर लाइन जो है हमने लगा देनी है जो कि शोल्डर के साथ अटैच हो जाएगी। इसके बाद हमने फिटिंग की जो लाइन है वो हमने 8 इंच के हिसाब से देख लेना है। पहले हमने कपड़ा जो है वो कट किया तो 16 इंचेस उसकी विड्थ थी, तो उस हिसाब से फिर 8 इंचेस इसकी चेस्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर हमने जो नेक है उसका हमने निशान लगाना है 2.5 इंचेस के ऊपर और उसके बाद जो नेक की डेप्थ होनी है यानी कि फ्रंट की जो इसकी डेप्थ होनी है वो 3.5 इंचेस होगी। और उसके साथ ही आपको बता दूं कि जो इसकी जो बैक नेक है उसके ऊपर हमने 2 इंच का निशान लगाना है और उसके साथ ही फिर हमने उसका डीप कट जो है वो बैक वाला वो भी करना है। तो वो भी साथ-साथ जो है वो कर लेते हैं। लेकिन फ्रंट नेक जो है उसका पहले हम इसका निशान जो है वो लगा लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हमने लाइन लगानी है और उसके बाद फिर इसको ऊपर वाली साइड पे मिला देना है और उसके बाद गुलाई कर लेनी है। फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो की समझ बहुत अच्छे से लग रही होगी। तो अगर आपको समझ लग रही है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है। अब ये जो निशान है 2 इंच का, ये मैं बैक नेक का निशान लगा रहा हूँ और इसको भी इस तरह से गोल कर देना है और उसके बाद इसकी कटिंग भी करनी है। तो आइए इसकी कटिंग जो है वो जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले आर्म होल की कटिंग करेंगे और उसके बाद हल्का सा जो तिरछा कट है वो हम कंधे के ऊपर लगाएंगे ताकि यहाँ से कंधे का फॉल जो है वो बहुत ही अच्छे से आ जाए। इसके बाद दोस्तों हमने दोनों पैनल्स के हिसाब से हमने इसकी बैक नेक की कटिंग करनी है, फिर इनको अलग कर लेना है और जो बैक नेक है उसके ऊपर हमने 3 इंच का निशान लगा के एक कट लगाना है ताकि यहाँ से गला जो है वो खुला हो सके और बच्ची का सर इसमें ईज़िली गुज़र सके। और ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो फ्रंट नेक है जिसकी हमने मार्किंग की थी 3.5 इंच पे, उसको हमने गोलाई के हिसाब से कट कर लेना है। इसके बाद मैं आपको बाजू जो है वो भी सिखा देता हूँ कि किस तरह से हम कट करेंगे और किस तरह से अटैच करेंगे। तो 15 इंच इसकी जो है वो चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 17 इंचेस है। तो अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद जो हमने आर्म होल की कटिंग करके रखी हुई है फ्रंट या बैक पैनल के हिसाब से, तो उसको हम इसके ऊपर अटैच करेंगे और फिर इसके मार्किंग जो है वो कर लेंगे। और इसकी मार्किंग जो आपने इसी तरह से करनी है जैसा वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो आर्म होल है उसको पहले ट्रेस करेंगे और उसके बाद नीचे वाले पार्ट से जो है हम थोड़ी सी एस की शेप जो है वो दे देंगे। तो आप इसकी शेप जो है वो क्लियरली देख सकते होंगे। इस तरह से हमने इसकी शेप देनी है। तो लाइनिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद बाजू का जो फ्रंट वाला पार्ट होगा जहाँ से हाथ गुजरेंगे तो वहाँ पे हमने इसकी फ़िटिंग जो है वो 5.5 या फिर 6 इंचेस रख लेनी है, निशान लगा लेना है और उसके बाद बाजू की कटिंग जो है वो कर लेनी है। तो अब बढ़ते हैं जल्दी से स्टिचिंग की तरफ। तो दोस्तों इस तरह से हमने दोनों पैनल्स को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखना है और उसके बाद इसके कंधे सबसे पहले स्टिच कर लेने हैं। कंधों को स्टिच करने के बाद जो है हमने इस तरह से कपड़ा लेना है जिसके दरमियान में कट होगा 3 इंचेस का और कपड़ा जो है वो थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए यानी तकरीबन 5 इंचेस इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है तकरीबन 4 इंचेस होनी चाहिए ताकि इसको हम इजीली सिलाई कर सकें और अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड कर सकें। तो सिलाई लगा के हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दी और उसके बाद इसकी स्टिचिंग कर दी। अब हमने 2 इंचेस चौड़ी जो पट्टी है वो लेनी है और इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है थोड़ा सा। पहले थोड़ा इधर से फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको दरमियान से फ़ोल्ड करके जो है गले के ऊपर लगाकर सिलाई लगा देंगे और उसके बाद फिर इसको नीचे की तरफ फ़ोल्ड करके फिर से सिलाई लगा देंगे। और इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आपने छोटे-छोटे कट्स लाज़मी लगाने हैं ताकि इसके गले की फिनिशिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से आए। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया पट्टी को और उसके ऊपर लगा दिया। अब सिलाई लगाते हैं, इसके बाद छोटे-छोटे कट्स लगाते हैं और उसके बाद फिर इसको फ़ोल्ड कर देंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक साइड से कपड़ा जो है मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रखा है, इसको हम इस तरह से अंदर की साइड पे मोड़ देंगे और कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे और अच्छे से इसकी फिनिशिंग जो है वो हो जाएगी। तो आइए जल्दी से इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत और बहुत ही फिनिशिंग के साथ गला जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी आती है बाजू अटैच करने की।
तो जल्दी से बाजू के सेंटर के हिसाब से हम इसके ऊपर रखेंगे और सेंटर से सिलाई लगा लेंगे और दोनों बाजुओं को अटैच कर लेंगे। जी तो दोस्तों बाजू जो हैं दोनों अटैच हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो इसके किनारों के ऊपर लेस जो है वो लगा सकते हैं या फिर इसको नॉर्मली हेम भी कर सकते हैं और मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सी लेस है तो वो मैं लगा दूँगा। इसके अलावा अगर आप रिबन्स जो हैं वो बनाना चाहते हैं फिटिंग करने के लिए तो वो भी आपको ज़रूर बना लेने चाहिए। तो 2 रिबन्स जो हैं मेरे पास हैं, इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 5 इंचेस है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 15 इंचेस है यानी 15 इंचेस है। इसको हम इस तरह से रखेंगे और एक किनारे से इस तरह से सिलाई लगा के मुकम्मल तौर पर सिलाई लगाएँगे और एक तरफ से खुला रखेंगे ताकि इसको हम पलट सकें। फ्रेंड्स रिबन हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। दोनों रिबन्स को मैंने बना लिया है। इसके बाद अब हम इसको अटैच करते हैं। तो इसको जो हमने लाइन लगाई थी फिटिंग वाली या जो प्लेट्स डाली थी तो उसके ऊपर हम एक साइड पे लगा के इसकी स्टिचिंग कर लेंगे, यानी इसको एक-एक टाँका लगा लेंगे और उसके बाद फिर दोनों पैनल्स को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर लगाकर हम फिटिंग की सिलाई जो है वो लगा लेंगे और बाजुओं के ऊपर जो सिलाई है वो भी हम लगा लेंगे। तो इससे जो हमारा फ्रॉक है साइड प्लेटेड बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बनेगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे रेडीमेड है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये फ्रॉक कैसा लगा। तो फ्रेंड्स ये आप इसका फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और आई होप कि आपको भी ये अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से अच्छे-अच्छे डिज़ाइंस बनाते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작할